कल हमारा भाग नंबर फर्स्ट हो गया था, है ना। दोस्तों भाग टोटल कितने होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व। कितने भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं टोटल 22। कितने होते हैं 22। आर्टिकल कितने होते हैं, आर्टिकल कितने होते हैं, चलो दोस्तों, तो कल हमने बात करी थी पार्ट फर्स्ट की, ठीक है। उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। क्या क्या होता है पार्ट फर्स्ट। देखो टोटल कितने भाग होते हैं, भाग टोटल कितने होते हैं 22। और जो आर्टिकल्स होते हैं यानी कि अनुच्छेद होते हैं वो होते हैं 395। कितने होते हैं 395 आर्टिकल होते हैं, 395 आर्टिकल होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भाग हम कल फर्स्ट पढ़े थे, यहाँ पर भाग पार्ट वन के बारे में हमने डिस्कशन किया था। पार्ट वन में क्या होता है एक्चुअली में, दरअसल देखा जाए तो पार्ट वन में जो है इंडिया और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात करी गई है, ठीक है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात कही गई है, ठीक है। जिसमें हमने आर्टिकल 1 में पढ़ा था कि भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, भारत राज्यों का एक संघ होगा। आर्टिकल नंबर 1 ये कहता है, ठीक है, भारत राज्यों का संघ होगा, आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 2 कहता है कि कोई भारत के बाहरी क्षेत्र है, कोई बाहरी क्षेत्र, ठीक है, भारत में मिलना चाहता है तो वो मिल सकता है, ठीक है, भारत में मिल सकता है। तो जिसमें 35वें और 36वें संविधान संशोधन के तहत हमने 94 और 95 में क्या किया था, सिक्किम को जो है वो अपना 22वां राज्य स्थापित किया था, ठीक है, 22वां राज्य स्थापित किया था सिक्किम को। किसके तहत, आर्टिकल 2 के तहत, ठीक है। कोई भी बाहरी राज्य इंडिया में मिलना चाहता है तो आर्टिकल 2 के तहत हम उसको मिला लेंगे, ठीक है। संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, इसके बाद वो, ठीक है, चाहे तो इंडिया में मिल सकता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं हमारा जो आर्टिकल नंबर 3 है ना। आर्टिकल नंबर 3 वो ये कहता है कि भारत में स्थित, भारत की राज्य सीमा में स्थित, भारत की सीमा में स्थित राज्य में किसी भी राज्य में उसका नाम परिवर्तन कर सकते हैं, उसके एरिया को जो है बाउंड्री को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, ठीक है। मतलब अगर संसद चाहे, भारत का पार्लियामेंट संसद चाहे तो किसी भी राज्य का नाम, उसके बॉर्डर में परिवर्तन को मतलब नाम में परिवर्तन और सीमा को बढ़ाया घटाया जा सकता है, और राज्य को मिलाया भी जा सकता है, और राज्य को डिवाइड भी किया जा सकता है। किसके बलबूते पर, पार्लियामेंट पर। पार्लियामेंट उस राज्य से पूछेगा लेकिन उसकी जो सलाह है वो मानना बाध्यकारी नहीं होगा, ठीक है, पार्लियामेंट के लिए, ठीक है। राज्य तो कुछ भी कहेगा, नहीं हम अपना जो राज्य है वो उसका नाम चेंज नहीं करने देंगे, लेकिन क्या पार्लियामेंट जो करेगा वही सही होगा, वही सर्वमान्य होगा, ठीक है। बात करते हैं हम यहाँ पर आर्टिकल नंबर 4 की, ठीक है, आर्टिकल नंबर 4। ठीक उसी तरह जो झारखंड है ना, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, ये जो अलग अलग हुए हैं ये किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 3 के तहत ही अलग हुए हैं। आर्टिकल नंबर 4 कहता है, आर्टिकल नंबर 4 कहता है अगर आर्टिकल नंबर 2 और 3 में संशोधन करना है तो साधारण बहुमत के साथ संशोधन किया जा सकता है। उसमें आर्टिकल नंबर 368 में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई थिंक ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। 3-4 पॉइंट थे, 4 आर्टिकल थे। फर्स्ट, भारत इंडिया अर्थात भारत इंडिया दैट इज अ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। दूसरा, अगर कोई भी देश बाहरी राज्य भारत में मिलना चाहता तो मिल सकता है। तीसरा, भारत में स्थित जो राज्य है उसके नाम में परिवर्तन या उसकी सीमा को बढ़ाया घटाया जा सकता है, ठीक है। चौथा, अगर आर्टिकल नंबर 4
संविधान मतलब आर्टिकल नंबर 2 और 3 में संशोधन करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। साधारण बहुमत से कर सकते हैं, उसमें वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आर्टिकल 368 में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। पार्ट 1 हमारा हो गया है। अब बात करते हैं हम राज्य पुनर्गठन आयोग की, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत का पुनर्गठन, क्या? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत का जो है क्या हो, रीऑर्गेनाइजेशन अब हम करेंगे। क्या करेंगे? रीऑर्गेनाइजेशन अब हम करेंगे भारत का, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पर जो थे ब्रिटिश प्रोविंस कितने थे? 9, ठीक है। ब्रिटिश प्रोविंस कितने थे? ब्रिटिश प्रोविंस कितने थे? यहाँ पर ब्रिटिश प्रोविंस थे 9। प्रिंसली स्टेट कितने थे? मतलब रियासतें, राज्य, भारत की रियासतें, ठीक, देशी रियासतें कितनी थी? प्रिंसली स्टेट्स, देशी रियासतें जिसको हम बोलते हैं, देशी रियासतें और ये ब्रिटिश प्रांत, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, भारत का पुनर्गठन हो रहा है, किस प्रकार से हुआ था? ब्रिटिश प्रोविजन थे 9 और प्रिंसली स्टेट थे 552। कितने थे? 552, ठीक है। 552 प्रिंसली स्टेट थे, हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिटिश प्रोविंस कितने थे? 9। प्रिंसली स्टेट कितने थे? 552। प्रिंसली स्टेट कितने थे? 552 थे। 552 फाइन। अब 552 में से जो देशी रियासतें हैं, प्रिंसली स्टेट्स जो थे 552 में से अगर हम बात करें तो 559 जो है भारत में आसानी से मिल गए थे, आसानी से शामिल हो गए थे। लेकिन 3 ऐसे प्रोविंशियल स्टेट थे जो कि अपना स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे, ठीक है। तो ये 543 ये तो आसानी से मिल गए थे 552 में से। अब 3 बचे, उसके बारे में हम बात करते हैं, प्रिंसली स्टेट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर प्रिंसली स्टेट में हैदराबाद, सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है। यहाँ पर जो है वो राजा हरि सिंह रहते थे, राजा हरि सिंह रहते थे। अब ये राजा क्या थे? हिंदू थे और यहाँ के लोग जो है वो मुस्लिम थे, ठीक है। यहाँ के लोग मुस्लिम थे। अब पाकिस्तान ने वहाँ पर फेल कर दिया, जो आतंकवादी है जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को भेज दिया, ठीक है। आतंकवादियों को भेज दिया तो वहाँ पर जो बहुत मारामारी हो गई। राजा हरि सिंह जो है वो भागकर पंडित, पहले तो इनका कहना था कि हम अपना राज्य जो है, अपना देश अलग बनाएंगे, जम्मू कश्मीर को एक अपना अलग देश बनाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर आतंकी भेजे गए, ठीक है, जो बड़ी मारधाड़ कर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से राजा हरि सिंह जो है वो नेहरू जी के पास आए। नेहरू जी से बोले कि हमें जो है भारत में मिला लो, ठीक है। तो नेहरू जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से पूछा, ठीक
ठीक है, कि हम जम्मू कश्मीर को मिला सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो सरदार पटेल जी ने कहा कि ठीक है मिला सकते हैं, लेकिन आपको इस विलय पत्र पर साइन कर, जो मतलब आतंकवादियों से हमें बचाओ। ठीक है, जो राजा हरि सिंह जी थे वो नेहरू जी के पास गए कि हमें इन आतंकवादियों से बचाओ। ठीक है, तो सरदार जवाहरलाल नेहरू जी ने सरदार पटेल जी को आदेश दिया कि देखो क्या हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा हम आपकी मदद तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इस विलय पत्र पर साइन करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा? विलय पत्र पर साइन करना होगा। तो राजा हरि सिंह ने ठीक है कहा, ठीक है, विलय पत्र पर साइन कर दिया, विलय पत्र पर साइन कर दिया 1947 में। ठीक है, तब से ये जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा बन गया। अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इतना जो कब्जा था वो पाकिस्तान ने कर लिया। इसके बाद यहाँ पर भारत की आर्मी पहुंची थी। ठीक है, भारत की आर्मी पहुंची थी, तो विलय पत्र पर साइन कर लिया 1948 में, और जम्मू कश्मीर जो है भारत का हिस्सा बन गया, भारत का हिस्सा बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलो, जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर ली हमने। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जूनागढ़ के बारे में। जूनागढ़ के बारे में दूसरा जो हमारा है वो जूनागढ़। जूनागढ़, ठीक है। अब यहाँ का जो राजा था वो कौन था? मुस्लिम था, लेकिन जहाँ की जनता थी वो हिंदू थी। ठीक है, जनता थी वो हिंदू थी। तो यहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह कराया गया मतलब लोगों से पूछा गया कि आप किसके साथ रहना चाहोगे, अपना अलग राज्य बनाना चाहोगे या अपना अलग देश बनाना चाहोगे या फिर भारत में मिलना चाहोगे। तो यहाँ की जनता ने कहा हम भारत में रहना चाहते हैं। जनता ने क्या कहा? भारत में रहना चाहते हैं, भारत में रहना। किसको? जूनागढ़ की जनता। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर भी जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को भी भारत में मिला लिया गया, जम्मू कश्मीर को भी मिला लिया गया, जूनागढ़ को भी मिला लिया गया। ठीक है, अब बारी आती है हैदराबाद की। किसकी बारी आती है? हैदराबाद की बारी आती है। किसकी बारी आती है? हैदराबाद की। हैदराबाद में बात करेंगे हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम ये अपना अलग ही इनका था जो कि हमें भी अपना एक अलग राज्य, अलग देश चाहिए। अब सपोज कीजिए ये इंडिया है, ठीक है, हैदराबाद किधर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा। यहाँ पर अलग देश कहाँ से मिलेगा? है ना, यहाँ पर अलग देश कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से भारत की सेना के द्वारा कार्यवाही की गई, एक्शन लिया गया। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन जिसको हम बोलते हैं, डायरेक्ट एक्शन। और ऑपरेशन पोलो चलाया गया। ऑपरेशन पोलो चलाया गया जिसके तहत हैदराबाद को भी भारत में मिला लिया गया है। जिसके तहत हैदराबाद को भी भारत में मिला लिया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा 1947 में मिला लिया, जूनागढ़ को जो है जनमत संग्रह के द्वारा, और जो है हैदराबाद को किसके द्वारा? डायरेक्ट ऑपरेशन पोलो के तहत मिला लिया गया। ठीक है, मिला लिया गया। ठीक है, उस समय जो काम कर रहे थे कौन कौन थे? एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, वीपी मेनन जी और लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, 3 लोगों ने ये सब सारा काम किया था, मिलाने का कार्य किया था। कौन कौन है? सरदार वल्लभ पटेल और वीपी मेनन, और कौन हो जाएगा यहाँ पर? वीपी मेनन के बाद कौन हो जाएगा हमारा? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ यूनिफिकेशन किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब जो भारत के जो राज्य है, भारत के राज्यों को 4 भागों में विभाजित किया गया, 4 श्रेणियों में, 4 प्रकार की श्रेणियों में, 4 प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया है, बांटा गया है। ठीक है, बांटा गया। सबसे पहले प्रोविंस, प्रोविंस आ जाएंगे। ठीक है, फिर देशी रियासतें आ जाएगी,
प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट आ जाएगी। देसी रियासत है जिसको हम बोलते हैं। कमिश्नरी एरिया आ जाएंगे, कमिश्नरी एरिया आ जाएंगे। कमिश्नरी एरिया के बाद आ जाएगा हमारा यूटी, यूटी। ठीक है, प्रोविंस कितने थे, प्रांत कितने थे जिसको हम प्रांत बोलते हैं, ये हमारे 9 थे। कितने थे, 9। प्रिंसली स्टेट कितने थे हमारे यहाँ पर, प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट की बात करें तो ये भी हमारे कितने थे, 9। कितने थे, 9। ठीक है, और कमिश्नरी एरिया कितने थे, 10, और यूटी कितनी थी हमारी, 1। ठीक है, ये प्रिंसली स्टेट प्रांतों के हो जाएगा यूपी एमपी वाले इलाके। ठीक है, प्रिंसली स्टेट हो जाएंगे हैदराबाद वाले, हैदराबाद वाले। ठीक है, और मैसूर, ये प्रिंसली स्टेट यानी कि देसी रियासतें हो जाएगी, देसी रियासतें। कमिश्नरी एरिया जो है वो कहाँ, हिमाचल वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश, दिल्ली प्लस हिमाचल प्रदेश। और यूटी है अंडमान निकोबार वाला हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार वाला हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से भारत के राज्यों को 4 प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया है। प्रांत, प्रिंसली स्टेट, कमिश्नरी और यूटी। प्रांत, प्रिंसली स्टेट और कमिश्नरी, यूटी। प्रांत देशी रियासतें, कमिश्नरी एरिया और यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो है देश में क्या हुआ, यहाँ पर भाषा के आधार पर मांगे जो है वो उठने लगी। भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांगे उठने लगी कि हमारे यहाँ पर ये भाषा ज़्यादा बोली जाती है तो हमें अलग राज्य बना दो। ठीक है, अलग अलग लोगों में रहने, मतलब अलग अलग भाषा क्षेत्र में अलग अलग राज्य की डिमांड कर रहे थे। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए राजस्थान में, राजस्थान बोलने वाले राजस्थानी भाषा बोलने वाले राजस्थान की मांग कर रहे थे। ठीक है, मराठा बोलने वाले महाराष्ट्र की मांग कर रहे थे, है ना। ठीक इसी प्रकार से गुजराती बोलने वाले गुजरात की मांग कर रहे थे। ठीक इसी प्रकार से क्या हो रहा था, यहाँ पर अलग अलग एरिया में अलग अलग आवाजें उठाई जा रही थी, जिसके तहत एस के धर कमेटी आई। कौन सी, एस के धर, एस के धर कमेटी, एस के धर कमेटी, धर कमेटी समिति। ठीक है, धर समिति, एस के धर समिति 1948 में एस के धर समिति आई। ठीक है, एस के धर समिति आई, जो मुख्य न्यायमूर्ति धर साहब, एस के धर साहब क्या थे, यहाँ पर अध्यक्ष थे। क्या थे, अध्यक्ष थे। तो इन्हीं के नाम पर एक कमेटी का नाम रखा गया। इन्होंने कहा कि जो राज्य है वो ना तो भाषा के आधार पर होना चाहिए, ठीक है, और ना ही धर्म के आधार पर होना चाहिए, ना ही धर्म के आधार पर होना चाहिए। राज्य ना तो भाषा के आधार पर राज्य बनना चाहिए, ना ही धर्म के आधार पर बनना चाहिए। ये जो राज्य है वो प्रशासन के आधार पर होना चाहिए, प्रशासन के आधार पर होना चाहिए, प्रशासन के आधार पर होना चाहिए। तो ना तो भाषा ना धर्म के आधार पर, हमेशा प्रशासन के आधार पर होना चाहिए। इन्होंने भाषा के आधार पर नकार दिया। ठीक है, भाषा के आधार पर नकार दिया। 1949 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी, एस के धर साहब। तो इनकी बात नहीं मानी गई। अगला जो आता है हमारा जेवीपी, ठीक है, जेवीपी कमेटी। ठीक है, सॉरी, जेवीपी कमेटी मतलब जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारामैया।
ठीक है। पट्टाभी सिद्धारमैया इनके जो वो अध्यक्ष थे। इनका भी कहना था कि भाषा के आधार पर जो है राज्य नहीं बनना चाहिए, धर्म के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए, प्रशासन के आधार पर जो है राज्य बनना चाहिए। इनका भी यही कहना, जेवीपी कमेटी का भी यही कहना था, ठीक है। जेवीपी कमेटी का भी यही कहना था, ठीक है। इन्होंने भी 1949 में अपनी रिपोर्ट पेश करी और यही कहा कि भाषा और धर्म के आधार पर नहीं, प्रशासन के आधार पर जो है वो राज्य बनना चाहिए, ठीक है। अब लोगों को लगा कि ये सरकार जो है हमारे सुनने वाली नहीं है, सरकार जो है सुनने वाली नहीं है। तो एक जो व्यक्ति थे वहाँ पर पोट्टी श्री रामल्लू, पोट्टी श्री रामल्लू, पोट्टी श्री रामल्लू, रामल्लू, ठीक है। ये भूख हड़ताल पर बैठ गए लोग। कैसे बैठ गए? भूख हड़ताल पर बैठ गए, ठीक है। भूख हड़ताल पर बैठ गए तो सबसे पहले यहाँ पर 56 दिन तक ये हमें भूखा रहा है, ठीक है। भूख हड़ताल पर बैठ गया तो खाना वाना कोई पीना नहीं, ठीक है। तो 56 दिन तक, 56वें दिन इसकी जो है वो डेथ हो गई। क्या हो गई? इसकी डेथ हो गई। तो जो स्ट्राइक था, जो आंदोलन था, वो और उग्र हो गया, ठीक है, उग्र हो गया। और जवाहरलाल नेहरू को विवश होकर भाषा के आधार पर जो है वो राज्य बनाना पड़ा। और जो सबसे पहले बनने वाला राज्य है वो आंध्र प्रदेश, आंध्रा, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर सबसे पहले बनने वाला राज्य आंध्रा, ठीक है। उस समय पूरा इलाका क्या था? मद्रास था। क्या था ये? मद्रास, ठीक है। अब ये आंध्र प्रदेश वाले लोगों का कहना था कि हमारी भाषा के अकॉर्डिंग, हमारी भाषा क्या है? तमिल है, हमारी भाषा के अनुसार हमें अलग राज्य का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? भाषा के आधार पर जो है तेलुगु तमिल बोलने वाले लोगों को आंध्र प्रदेश जो है वो राज्य दे दिया गया भाषा के आधार, ठीक है। इधर फिर नीचे वाले जो है वो तमिलनाडु वाले हो गए, नीचे वालों को तमिलनाडु, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ था? एक भाषा के आधार पर एक राज्य तो बना दिया गया। अब क्या हो गया? बोलते हैं कि नहीं, अगर शुरुआत हो गई तो फिर वो रुकने वाली नहीं है। अब बाकी राज्य भी यहाँ पर क्या करने लगे? डिमांड करने लगे। बाकी राज्य भी क्या करने लगे? यहाँ पर डिमांड करने लगे। क्या करने लगे? डिमांड करने लगे कि हमें भी भाषा के आधार पर जो है वो राज्य चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए? भाषा के आधार पर राज्य हमें भी चाहिए, ठीक है। भाषा के आधार पर क्या चाहिए? राज्य चाहिए, ठीक है। अब प्रेशर सरकार पर और बढ़ गया, ठीक है, प्रेशर और बढ़ गया। तो एक और कमेटी आई, फजल अली कमेटी। कौन सी? फजल अली कमेटी जो है, कमीशन आया 1953 में। 1953 में आंध्रा जो है फर्स्ट स्टेट बना था। आंध्रा जो है फर्स्ट स्टेट बना था, फर्स्ट पहला राज्य बना था भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब बाकी देश भी क्या करने लगे? फसल डिमांड करने लगे, जिसके तहत फजल अली कमीशन आया। फजल अली कमीशन आया, ठीक है। कब आया? 1953 में। 1953 में कब आया? फजल अली कमीशन कब आया? 1953 में। इसमें यहाँ पर 3 लोग थे, ठीक है। इसका जो चेयरमैन था, यानी कि अध्यक्ष चेयरमैन थे, वो कौन थे? फजल अली। अध्यक्ष कौन है? ये अध्यक्ष है, ठीक है, अध्यक्ष है फजल अली। दूसरे व्यक्ति थे, वो थे, कौन थे? हृदयनाथ कुंजर, हृदयनाथ कुंजर, कुंजर, ठीक है। और तीसरे थे हमारे यहाँ पर के.एम. पनिकर, के.एम. पनिकर,
के.एम. पनिकर, के.एम. पनिकर। तो 3 लोग थे इस कमेटी में, है ना। कितने लोग थे? 3 लोग थे, ठीक है। फजल अली कमीशन 1953, चेयरमैन फजल अली, ठीक है। और अध्यक्ष 3 लोग थे उसमें, फजल अली अध्यक्ष थे, अदयनाथ कुंजर और कुंजरू उसको बोल सकते हैं, कुंजरू बोलकर कोशिश करेंगे, कुंजरू। और के.एम. पनिकर, के.एम. पनिकर, के.एम. पनिकर, ठीक है। 2 मिनट के.एम. पनिकर, है ना। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट कब सौंपी इन्होंने? 1955 में। रिपोर्ट कब सौंपी? 1955 में। इन्होंने कहा कि जो है 14 इनकी सिफारिश थी, इन्होंने सिफारिश करी कि टोटल 14 राज्य स्टेट्स होना चाहिए और 3 यूटी होना चाहिए, 3 यूटी होना चाहिए, ठीक है। तो कहा गया कि कमीशन कौन होता है? सबसे यही सब डिसाइड कहाँ पर होगा? पार्लियामेंट में होगा, ठीक है। पार्लियामेंट में होगा तो वहां पर चीजों का निरीक्षण किया गया, देखा गया कि और कहाँ पर ऐसी कंडीशन बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर जो है पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट लाया गया। क्या लाया गया? 7th अमेंडमेंट लाया गया, 7वां संविधान संशोधन लाया गया, 7वां संविधान संशोधन लाया गया, ठीक है। 7th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956, ठीक है। 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया। कब? 7th अमेंडमेंट 1956 में, 1956 में, ठीक है। जिसमें इस अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। किस आर्टिकल के तहत? ये पूछा जाएगा। किस संविधान संशोधन के तहत जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बनाए गए? तो 7वां संविधान संशोधन 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, 6 केंद्र शासित प्रदेश बने गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर राज्यों को याद करने की एक ट्रिक है, ठीक है। कब कब बना था तो उस ट्रिक को देखना, ध्यान से देखना। आम गुना है, आम गुना है, मेम तुसी मौज लो और गाँव, ठीक है। मौज लो और गाँव, ठीक। और गाँव और छाता लेकर झरने तले बैठ जाओ। ये हमारी ट्रिक है। क्या हो जाएगी? ट्रिक, ठीक है। आम गुना है, आम मतलब आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था 1953 में, 1953 में फर्स्ट राज्य बना था आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश छोटा छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। ये महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र कब बना था? 1956 में, 1956 में, सॉरी 60, महाराष्ट्र 1960 में बना था, महाराष्ट्र 1960 में, ठीक है। और गुजरात यहाँ पर क्या आ जाएगा? गुजरात कब बना था? 1960 में, ठीक है। गुजरात कब बना था? गुजरात कब बना था? 1960 में, ठीक है। और नागालैंड जो बना था 1960
1963 में बना था। और जो है हरियाणा, ठीक है, क्या आ जाएगा, हरियाणा। हरियाणा जो है 1966 में बना था, 1966 में बना था, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश, 66 में बना था। हिमाचल प्रदेश जो है वो क्या आ जाएगा, कहाँ पर, 1971 में आ जाएगा, 1971 में, ठीक है। समझ रहे हो, यहाँ पर आम गुना है, यहाँ तक देखो आम गुना है। आम गुना में आम आंध्र प्रदेश, म से महाराष्ट्र 1960 में, गुजरात से गुजरात, नाग से नागालैंड, हाँ से हरियाणा 1967, हिमाचल प्रदेश 1971, मैम यहाँ पर आ जाएगा क्या आ जाएगा, मणिपुर और कौन सा आ जाएगा, मणिपुर और मेघालय। इसका हो जाएगा मेघालय, मेघालय 1971, मणिपुर, मणिपुर 1971, मणिपुर। यहाँ तुसी का हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा का क्या कब आ जाएगा, त्रिपुरा कब बना था, जो है वो कब बना था, 72 में, 1972 में बना था। और सिक्किम जो है 1975 में बना था, ठीक है। ये सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम बन जाएगा, ठीक है। मोज का क्या हो जाएगा यहाँ पर, मिजोरम, मिजोरम 1987 में बना था, ठीक है। मिजोरम का क्या हो जाएगा, 1987 में बना था। इसके बाद इधर आ जाएगा और अरुणाचल प्रदेश, कब बना था अरुणाचल प्रदेश 1987 में, 1987 में। गोवा आ जाएगा, ये भी 1987 में बना था, है ना। इसके बाद फिर आ जाएगा छत्तीसगढ़, ये तो हमें पता है, सीजी जिसको बोल देंगे समझ जाओगे। सीजी छत्तीसगढ़ कब बना था, 2000 में, ठीक है। और झारखंड ये कब बना था, झारखंड हो जाएगा, ये भी 2000 में। और तेलंगाना, तेलंगाना जो है वो कब बना था, 2014 में, ठीक है। आ गया समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से जो है राज्यों का पुनर्गठन, इस प्रकार से राज्यों का पुनर्गठन जो है वो हुआ था। क्या हुआ था, इस प्रकार से राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। भारत का जो है वो गठन हुआ था, भारत जो है वो टूटा हुआ इस प्रकार से। अगर हम एक प्रकार से देख लेंगे में देखें तो यहाँ पर ये सब स्टेट देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या होंगे, सब सारे के सारे स्टेट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने बात करी थी आंध्र प्रदेश की, ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश, ये महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। हो गया गुना, गुजरात ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा गुजरात हो जाएगा। नागालैंड इधर आ जाएगा, इधर हो जाएगा नागालैंड, ठीक है। गुना हरियाणा यहाँ पर आ जाएगा, हरियाणा, ठीक है। हरियाणा के बाद आ जाएगा हमारा आम गुना है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इधर आ जाएगा, इधर ही आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। आम गुना है मेम टूसी, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय, इधर मेघालय और त्रिपुरा, मणिपुर या मणिपुर, ठीक है। मेघालय जो है मणिपुर, ठीक है। इस प्रकार से हम बात करते हैं यहाँ पर। अगला जो है वो हमारा क्या जाएगा यहाँ पर, तो इस प्रकार से अलग अलग राज्यों का नाम है जो हमने वो लिस्ट में किया है, ठीक है। कल इसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आई होप यहाँ तक की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आगे क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम बात जो स्टार्ट करेंगे नागरिक, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना है।